हेलो दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपके अपने YouTube चैनल ध्रुपति क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक बार रीजनिंग की क्लास लेकर हाजिर हूं। तो आप सभी को अवगत है कि मैं आपको रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, रिश्ते संबंधी। तो दोस्तों, हमारे रिश्ते संबंधी 2 क्लास तो हो गई हमारी, तो जिनमें मैं आपको करा चुका हूँ एक टॉपिक कि ए बी की बहन है, बी सी का पिता है, सी डी की माता है, तो ए डी का क्या संबंध है। तो ऐसे कर कराए थे। और आप सभी ने कल वाली जो वीडियो थी उस पर बहुत ही इतना प्यार कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो आप सभी का इसके लिए धन्यवाद बार बार। तो मैंने कल आपको एक कमेंट बताया था क्वेश्चन कि जो आपको आंसर उसका कमेंट सेक्शन में देना है। तो अब मैं उस सवाल को क्वेश्चन को कर देता हूँ। तो आगे देखिए, ये उस क्वेश्चन में कहा था उसने कि ए एक पुस्तक पढ़ता है। ए जो है एक पुस्तक पढ़ता है। ये जो ए है ये क्या कर रहा है, एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस लेखक के नाम के कि जो लेखक है ना जिसने पुस्तक लिखी है, जो ए उससे परिचित है, मतलब ये ए जो उसको जानता है कि वो लेखक कौन है। फिर आगे कह रहा सी का चाचा लेखक बी है। जो लेखक है बी, ये बी लेखक है, पर ये कौन है, ये सी का कौन है, ये चाचा है। सी का कौन है, चाचा। ए की पुत्री सी है। ये जो ए है इसकी ये पुत्री है, जो सी है क्या है, इसकी पुत्री। ए की पुत्री सी है। जब इसकी ये पुत्री है तो इसका ये कौन है, ये इसका भाई भी हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है। जब इसकी ये पुत्री है और ये इसका चाचा है, क्योंकि ये इसका कौन हो सकता है, ये इसका भाई भी हो सकता है और भाभी भी हो सकती है। भाई दोनों रीजन, क्योंकि उसकी पुत्री, उसका लिंग निर्धारित नहीं है। हमारे पास ए कौन है, उसका लिंग निर्धारित नहीं है। फिर आगे कह रहा है ये ए की पुत्री सी है। अच्छा जी। फिर कह रहा है किस प्रकार ए से बी संबंधित, किस प्रकार ए से बी संबंधित है, ए से बी, मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या है, ए से बी संबंधित है। तो मैं ऑप्शन ले लेता हूं इसमें। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन इसका भाई, दूसरा बहन, तीसरा पिता, चौथा चाचा। तो ए और बी का रिलेशन बताना है। मैंने तो बताया था एक तो हो सकता है भाई और एक हो सकता है भाभी। इसमें भाभी तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, इसका भाई। तो इसका आंसर क्या हो गया, भाई। देख लीजिए। तो आपने ये तो देख ही लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं जो है नई सीरीज लेकर आ रहा हूं आपके सामने। इसी में कि एक होते हैं पजल टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि ए भागित बी यानी ए बी का पिता है, ए गुणा बी यानी ए बी की माँ है। आज हम उन क्वेश्चन को करेंगे और फिर इन क्वेश्चनों को करने बाद ही हम क्वेश्चन कौन से करेंगे, जो हमारे कहता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है या एक आदमी कहता है कि ये तस्वीर में है, मतलब ऐसे करके जो भी क्वेश्चन है आपके वो सारे मैं कराऊंगा। तो इसको मैं टाट देता हूं। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन पर लग चुका है, इसे करिए। ये जो अगला क्वेश्चन है आप इसे करिए। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और थोड़ा वीडियो को रोक कर देख लिया करें। तो क्वेश्चन है आपका ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता। ए भागित बी, ए भाग बी, इसका अर्थ है ये इसका कौन है, पिता। ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ। बी स्टार ए स्टार बी का अर्थ है ये इसका कौन है, भाई, ए बी का भाई। और ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की बहन। ये कौन है, ए जो है बी की बहन। ये बी का पिता है और ये बी की माँ है, ये बी का भाई है, ये बी की बहन है। तो
आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, ये दिया है कि P भागित Q स्टार R माइनस S में Q S से कैसे संबंध है। जो Q है आपका वो S से कैसे संबंधित है, Q S से, यानी कि S का Q क्या लगता है, तो माइनस का अर्थ क्या है आपका माँ, ये इसकी माँ हो गई, और स्टार का अर्थ है भाई, ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया। अब आपकी माताजी जो हैं, आपकी माताजी फिर उनका भाई, तो आपका कौन लगा, तो आपका कौन लगा, मामा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या लगा वो, मामा। देखिए तो समझ में तो आ गया होगा। माइनस का अर्थ क्या है, यहां देखो माँ है, ये इसकी माँ है और ये माँ का भाई है, जो हमारी माँ का भाई है वो कौन लगेगा, हमारा मामा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखिए। ये कह रहा है आपसे, यदि ये कह रहा है यदि P3 Q का अर्थ है PQ की बेटी है। जो P3 Q है तो PQ की बेटी है। P5 Q का अर्थ है PQ का पिता है, और P7Q का अर्थ है PQ की माँ है, और P9Q का अर्थ है PQ की बहन है। और नीचे आपको क्वेश्चन भी दे रहा है, ये आपको सिद्ध करना है और इसमें बताना है जे के से कैसे संबंधित है, यानी जे जो के का क्या लगता है, जे के से कैसे संबंधित है। तो देखिए, चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, आगे देखिए। ये कह रहा है P3Q का अर्थ है PQ की बेटी। फिर अगला है P5Q का अर्थ है PQ का पिता। P जो Q का कौन है, पिता है। और P7Q का अर्थ है PQ की माँ। P जो Q की कौन है, माँ। P9Q का अर्थ है PQ की बहन। P जो है Q की बहन हो गई। अच्छा जी, अब ये कह रहा है आपका क्वेश्चन है J3L9N3O5K जे के से कैसे संबंधित है। जो जे है वो के का क्या लगता है। तो देखिए, जो ये जे है इस के का ये क्या लगा, तो 5 का मतलब क्या था, पिता। ये कौन हो गया इसका, पिता। और 3 का मतलब क्या है, बेटी, और ये पिता की कौन हो गई, बेटी। 9 का मतलब क्या है, बहन, इसकी कौन हो गई है, बहन। और 3 का मतलब क्या है, इसकी हो गई है बेटी। क्योंकि जे का पूछा है के से कि जे के की क्या लगती है। ये इसका पिता हो गया, इसकी हो गई ये बेटी। इसका लिंग नहीं पता ये कौन है, या तो ये लड़का है या ये लड़की है। जब इसका ये पिता और इसकी ये बेटी है तो इसकी भी क्या होगी, ये बहन होगी। इसकी कौन होगी, ये बहन। और इसकी ये बहन है तो इसकी कौन होगी, ये बहन होगी। और ये बहन की कौन है, बेटी। आ रहा समझ में। अब ये के की कौन है, के की बहन की बेटी कौन है, जे। तो आप ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन आपका माँ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है बी पत्नी, ये भी गलत है आपका, दूसरा भी गलत है। तीसरा आपका भतीजी। चलो आगे भी देखते हैं, अभी हम तीसरे को गलत नहीं कर सकते। चौथा क्या है इसका, बेटी। तो ये कौन है, हमारी भतीजी। ये कौन है, हमारी भतीजी। तो बेटी तो बोल नहीं सकते, तो इसमें चौथा भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें क्या कहेंगे हम, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा, भांजी या भतीजी। क्योंकि उससे हम क्या बोल सकते हैं, जब ये लड़की है इसकी, तो क्या बोल सकते हैं, वो कौन है हमारी, इसकी के की कौन है, भांजी या
भतीजी। अगर ऑप्शन में भांजी होता तो हम ऑप्शन भांजी के साथ चले जाते, पर अब कौन है हमारा ऑप्शन है भतीजी, तो इसलिए हम ऑप्शन भतीजी को सही कर देंगे। तो देख लीजिए आप इसको। तो दोस्तों कुछ तो क्वेश्चन भाई ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में जो, तो इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन उठाए क्योंकि ये थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। तो एक तो आपका पहला क्वेश्चन, एक ये, सिर्फ इन्हीं को समझ लीजिए। ये 2 क्वेश्चन है, थोड़ा इनका लेवल समझा जाएगा, लेवल क्या है इनका। और अगर आप कहोगे कि और भी चाहिए हमको ऐसे क्वेश्चन, तो मैं आपको और भी दे दूंगा, पर अब इनका लेवल इतना लेवल होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनका। ये पहले कोड दिया होता है, फिर इसमें पूछता है, इसी कोड से आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन और भी दे सकता है, क्योंकि इस कोड को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर टाइम लगता है तो एग्जामिनर क्या करते हैं, थोड़ा और भी 2 या 3 क्वेश्चन और भी दे देते हैं। तो ये इधर 2 ही बहुत हैं। तो अब आगे हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो अगला पड़ाव है इसका रिश्ते संबंधी का। वो मैंने बताया था आपको, जो इंगित करता है, यानी कि बताता है, संबंध बताता है किसके किसके द्वारा, कि कोई जैसे स्टेशन में कोई महिला खड़ी है, तो इसका अगर राम उसका परिचय बताते हुए कहता है कि वह मेरी मौसी की लड़की की बेटी है, तो ऐसे करके तो बताइए राम की उस लड़की से, राम का उस लड़की से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसे सॉल्व करिए आप। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये कह रहा है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, एक तस्वीर में कोई महिला है, उसकी ओर इशारा करते हुए मीरा कह रही है कि उसके पिता के एकमात्र बेटे, जो उसके पिता हैं उसके एकमात्र बेटे की पत्नी मेरी सास है। किसकी है, मीरा की सास है। जो उसमें जो फोटो है ना, तो उसमें कौन है, पत्नी मेरी सास है। मीरा का पति उस महिला से क्या संबंध है, मीरा का पति उस महिला से क्या संबंध है। तो देखते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। तो ये कह रहा है, ये तस्वीर है कोई, उसमें कौन है, एक महिला। तो मैंने ये तस्वीर बना ली, इसमें कोई महिला है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ये कौन है, महिला। अब ये कह रहा है मीरा, इधर मीरा बना लो आप, क्योंकि मीरा कह रही है। अच्छा जी, मीरा ने कहा उसके पिता, किसके, इस महिला के, इसके पिता, मतलब जो जिसके सामने बोले उसी के सामने लिखते चले जाते हैं हम। तो वो कह रहा है इसके पिता के एकमात्र बेटे, इसके पिता के जो एकमात्र, यहां पर कौन है, बेटा है कोई, एकमात्र बेटे की पत्नी, बेटे की जो पत्नी है, जो बेटे की पत्नी है, वो मेरी सास है। किसकी, मीरा की। मीरा की कौन है, वो सास है। तो समझ रहे हो आप, जब सास है तो ये लड़का, इसकी भी कोई, इसका कोई क्या होगा, लड़का होगा। वो पता नहीं लड़का कौन है भाई, तभी तो भाई जब वो कह रहा है कि मीरा ये मेरी सास है, जब ये इसकी सास है तो इसका कोई लड़का होगा। जब लड़का होगा तो जब इससे शादी होगी तभी तो सास बनेगी भाई। ये लड़का होगा, इसके ये पिता होगा, इसकी ये माँ हो गई। जब इनका कोई बच्चा होगा तभी तो ये इसकी मीरा की, तो मीरा की कौन होगी, ये होगी पत्नी। अच्छा जी, और ये इनकी सास है, ये पिताजी हैं। ठीक है, इस लड़का के पिताजी, और ये है महिला। जब इसके ये पिता हैं और इसकी महिला है, तो ये इसकी कौन हो गई, ये इसकी कौन होगी, बहन। जो लड़का है उसकी कौन हो गई, बहन। और इसकी कौन होगी, इसकी कौन होगी, बुआ। बुआ होगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें सभी का रिलेशन पता लगना चाहिए कि ये कौन हुआ, इसका ये कौन हुआ, तब रिलेशन पता चल जाता है। तो एक जन कुछ भी पूछे उसका हम आंसर जो आसानी से दे सकते हैं। तो इतना हमने सभी का निकाल लिया, ये किसकी पत्नी थी, ये किसका बेटा था, ये किसकी पत्नी थी, और ये इस लड़के की क्या लगी, और ये
क्या लगा। तो इससे आगे अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो ये पूछा है मीरा का पति, जो मीरा का पति है कौन है, ये लड़का है। मीरा का पति कौन है, ये लड़का। उस महिला से क्या संबंध है, इस महिला से, इस महिला के क्या लगता है, तो ये तो इसका भाई है, तो भाई का लड़का, यानी कि ये इसकी बुआ हो गई। और वो कौन लगा, इसका क्या लगा, भतीजा। तो इसमें ऑप्शन हम ए, भतीजा, भतीजा, क्योंकि ये इसकी कौन है, बुआ है। जब आपकी कोई बुआ है तो आप अपनी बुआ के क्या लगोगे, भतीजे लगोगे। जब लड़के हो तो क्या लगोगे, भतीजे लगोगे। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, भतीजा। तो देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। तो अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लग चुका है, इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करिए। ये बोल रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो लड़की ए से कैसे संबंधित है, तो लड़की ए से कैसे संबंधित है। तो करते हैं इसे, एक लड़की की ओर, ये हो गई लड़की, इशारा ए ने कहा, कोई लड़की है उसकी ओर इशारा कौन कर रहा है, ए इशारा कर रहा है। ए ने कहा वह मेरी पत्नी के, ये कोई, जब इसकी पत्नी है तो ये कौन है, ये लड़का है या पुरुष है। तो वह मेरी पत्नी के, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी, मेरी कोई पत्नी है उसका इकलौता कोई बेटा है, इधर इकलौते बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की पत्नी है। मैंने मान लिया इसका कोई बेटा है एक्स, मेरी पत्नी के इकलौते बेटे यानी मेरा इकलौता बेटा हो गया, और उसकी कौन है, वो पत्नी है कौन, ये जो लड़की है फोटो में। तो ये कह रहा लड़की ए से कैसे संबंधित है, ए जो लड़की है वो ए की क्या लगती है, तो ए की क्या लगेगी, पुत्र वधू। भाई इसका ये लड़का है, इस लड़के की कौन है, पत्नी है, तो ये कौन लगी, पुत्र वधू। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, पुत्र वधू। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। देख लीजिए, कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं। और वो आपकी क्लास चली रही है, वो धीरे धीरे चल रही है, और भी भाइयों ने कहा था कि भाई थोड़ा धीरे पढ़ाया करें, तो आपकी क्लास आज तो बहुत ही धीरे चल रही है। तो अपना ये क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। तो चलो हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये जो बोर्ड पर लगा हुआ है इसे देखिए, पढ़िए आप। एक पुरुष का, क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है, उसकी जो पत्नी है मेरी माँ जो है उनकी इकलौती बेटी है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन कर लिया करें। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। कोई पुरुष है, पुरुष, इधर पुरुष लिखा, इसका परिचय देते हुए एक महिला कहती है, महिला ने कहा उसकी पत्नी, किसकी, इस पुरुष की, उसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है मेरी माँ के, जो मेरी माँ है, मेरी माँ के इकलौती बेटी है, जो मेरी माँ है ना उनकी इकलौती कौन है, इसकी पत्नी। और ये भी एक महिला है,
और जब महिला है तो ये लड़की होगी, जब लड़की है तो ये कह रहा है इसकी माँ का, जो इसकी लड़की है वो इकलौती एक बेटी है, तो इकलौती तो यही हुई ना भाई, कौन हुई, यही हुई। जैसे उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इसकी जो पत्नी है जो मेरी माँ है ना, इसकी इकलौती बेटी है, कौन, खुद वो महिला ही है, ये खुद कौन है, महिला। जब ये महिला इसकी पत्नी है तो इसका कौन हुआ, ये पति हुआ। ये कौन हुआ, इसका जो पुरुष है महिला कौन हुआ, पति हुआ। तो इसमें कह रहा है महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला का, महिला क्या लगती है इस पुरुष की, महिला क्या लगती है इस पुरुष की। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो पहला ऑप्शन है भाभी या ननद, ये तो बिल्कुल गलत है आपका। दूसरा क्या है, पत्नी, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी पत्नी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को, देख लिया होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, इसे देखिए। ये कह रहा है एक आदमी की ओर, एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। जो उसकी माँ है ना उस महिला की, वो उस आदमी की जो माँ है मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला का, ये जो महिला है वो पुरुष की क्या लगती है। तो चलो करते हैं हम इस सवाल को आगे। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, यहां पर कौन है, एक आदमी है, कोई आदमी, महिला ने कहा, कोई महिला है, महिला ने कहा उसकी माँ, किसकी, इस आदमी की, उसकी माँ, जो उस आदमी की माँ है मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। एकमात्र कौन है, बेटी, यानी मेरी माँ की, मेरी माँ है यहां पर, उनकी कौन है, एकमात्र बेटी कौन है, ये जो महिला है, एकमात्र कौन है, बेटी। अच्छा ये देखिए, जब उसने खुद ही कह दिया है कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी, खुद महिला है वो, तो कौन, वो स्वयं हुई, वो अपने लिए कह रही है। तो ये महिला को, ये जो माँ हुई ये कौन हुई, ये खुद कौन हुई, स्वयं हुई, स्वयं। जब ये माँ है और ये कौन है, आदमी है, तो इसका ये कौन हुआ, पुत्र हुआ, कौन हुआ, पुत्र, इसका ये पुत्र, इसकी ये माँ हुई। तो फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये कह रहा महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला का पुरुष से, महिला क्या लगती है उस पुरुष की, तो क्या लगती है उसकी माँ, कौन लगेगी उसकी माँ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो देखिए इसे, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर लग चुका है, देखिए उधर, और वीडियो को रोककर सॉल्व करिए इसको। चलो अब मैं करता हूं, मेरा सॉल्यूशन देखना, और जहां भी आपकी गलती हो उसको सही कर लेना। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करती है, ये कह रहा कोई तस्वीर है, पर उसमें हमको पता है ये तस्वीर है, इसमें कौन है, कोई, ये एक कौन है, आदमी है। उसने पहले उसका लिंग निर्धारित कर दिया, ये कौन है, आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये कोई महिला है, महिला कहती है, महिला ने कहा उसके भाई का पिता, किसके, इसके भाई का, इसका जो भाई है उसका कौन, पिता। जब इसके भाई का पिता है तो इसका भी कौन होगा, ये, जब इसके भाई का पिता है तो इसका कौन होगा, इसका भी पिता होगा। पिता मेरे दादा का, मेरे जो दादाजी हैं, मेरे दादा का एकमात्र बेटा है, मेरे दादा का एकमात्र बेटा है। जब वो मेरे दादा का एकमात्र बेटा है,
तो कौन हुआ, मेरे कौन हुए, वो पिताजी। तो ये इसके कौन हुए, पिता महिला के। ये तो पिता हुए और ये कौन हुई, ये बेटी हुई उनकी। तो क्वेश्चन पूछ रहा महिला का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है, महिला का। देखो ये महिला क्या लगती है इस पुरुष की, तो इधर से देखो ये इनके कौन हो गए, पिता हो गए। अब ये पिता कौन हुए, अब ये हो गए इससे भाई, पिता के भाई, और फिर ये भी भाई। पिता के भाई से क्या कहेंगे हम, तो पिता का भाई क्या होगा, ये भी पिता, ये तो चाचा लगेंगे। बड़े हुए तो चाचा लगे, छोटे हुए तो चाचा लगेंगे और बड़े हुए तो ताऊ लगेंगे। तो समझ सकते हो आप। तो ये मतलब महिला का, ये महिला क्या लगती है इनकी, इसकी जो है, तो कौन लगेगी। तो नंबर 1 क्वेश्चन है आपका ऑप्शन जो है बेटी, और नंबर 2 है माँ, और नंबर 3 कौन है, चाची, और नंबर 4 बहन। तो इसमें कौन कहेंगे, ये हमारे चाचा या ताऊ, ये चाचा या ताऊ हो गए। तो इनकी कौन लगेगी, ये बेटी लगेगी। कौन लगेगी, बेटी। तो आपने ये देख लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ये बोल रहा है एक आदमी के चित्र को देखते हुए, एक आदमी के चित्र को देखते हुए राम ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। उसकी जो माँ है मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। तो राम किसका चित्र देख रहा है। तो इसको तो आप कर सकते हो, ऐसे तो मैंने कई सवाल बता दिए आपको, तो इसको आप करिए। तो चलो तो अब मैं हल करता हूं, मेरा सॉल्यूशन देखना आप। तो ये कह रहा था एक आदमी के चित्र को देखते हो, ये कोई आदमी यहां पर, आदमी कौन है, आदमी। इसके चित्र को देखते हो राम ने कहा, ये राम है इधर, राम ने कहा उसकी माँ, इसकी जो माँ है, इसकी माँ मेरे पिता के, मेरे जो पिता हैं, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। मेरे जो पिता हैं उनके जो बेटा है ना, ये बेटा है इनका, कोई कौन है, ये बेटा है, और इसकी कौन है, ये पत्नी है, मेरे बेटा की, मेरे पिता के बेटा की पत्नी है। फिर जैसे ही उसने अगली अगली लाइन जो लिखी है, उसने कहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं। तो खुद कौन है, ये कौन है, इसका बेटा कौन है, राम। क्योंकि उसने खुद कह दिया है कि मेरा कोई ना भाई है और ना मेरी कोई बहन है। जब ये खुद राम है और ये राम की पत्नी है और इसकी ये माँ है, तो ये राम का कौन हुआ, बेटा। तो ये राम का कौन हुआ, इधर लिख देता हूं, तो ये राम का कौन हुआ, बेटा। ये बेटा हो गया, और वो कौन हो गई, उसकी पत्नी राम की। तो क्वेश्चन पूछा राम किसका चित्र देख रहा है। तो राम किसका चित्र, यानी कि ये, या सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हो कि उस आदमी का, उस आदमी का राम से क्या संबंध है। तो ये कौन लगता है इसका, वो किसका चित्र देख रहा है, अपने बेटे का, अपने बेटे का। तो किसका चित्र देख रहा है, अपने बेटे का। पहला ऑप्शन है उसके दादा का, उसके बेटे, उसके भाई, उसके चचेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, बी सही है, उसके बेटे यानी हिज सन। इंग्लिश में तो सही लिख रहा है ये, हिज सन, यानी कि उसके बेटे, वो अपने बेटे की तस्वीर देख रहा है। तो करिए इसको, देखिए ध्यान से। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और बढ़िया है, उस पर और ज्यादा ध्यान से देखें और उसको सॉल्व करें। तो देखिए, अब इसको मिटा देता हूं, ये तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। और अपनी कमियों को पहचाने कि आप कमी कहां पर कर रहे हैं।
तो ये अगला क्वेश्चन है, आप इसे देखिए तब मैं आगे समझाता हूं। तो ये कह रहा है, एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, जो महिला है उसका परिचय कौन दे रही है, वो भी एक महिला है, यानी दोनों कौन है, आपकी महिला हैं। तो एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, वह मोहन के दादा, वह मोहन के दादा जो मेरे पति का पिता है। दूसरी महिला कह रही है, जो मेरे पति का पिता है की इकलौती बेटी है। कौन, जो औरत है, की इकलौती बेटी है। महिला कैसे खुद को परिचित महिला से संबंधित करती है, यानी कि ये सीधा सीधा ये कह रहा है, जो ऊपर महिला जिसका परिचय दे रही है, तो ये कैसे समझा सकती है कि उस महिला की ये महिला क्या लगती है जो फोटो में है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, यहां पर भी कोई महिला है और ये भी कोई महिला है। ये महिला इसका परिचय दे रही है, इसका, ये तस्वीर में है कोई महिला, मान लो वो किसमें, तस्वीर में महिला है, और ये महिला बोल रही है। तो ये कह रही है, वह मोहन के दादा, कोई मोहन है, मोहन किसके बारे, इसके बारे में कह रही, वह मोहन के दादा, मोहन के दादा, ये जो है मोहन के दादा जो मेरे पति का पिता है, जो मेरे पति, जो मेरे पति हैं, जो मेरे पति का पिता है, कौन, मोहन, जो मेरे पति का कौन है, पिता, कौन है, मोहन, जो मेरे पति का पिता है, कौन, मोहन। ठीक है जी, फिर इससे आगे देखते हैं कि इकलौती बेटी है, किसकी, मोहन की। ये जो कौन है, इकलौती बेटी है। दोबारा देखिए, थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, जो शब्द आता है या जिसे मतलब इंग्लिश में देखो, जो मतलब WH परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब अपने पहले वाले की ओर इंगित करते हैं। जैसे कि इसमें दादाजी ना कर क्या कहा, मोहन के लिए इंगित किया कि मेरे पति का पिता कौन है, मोहन, जो किसके लिए आया इसमें, मोहन के लिए। तो दोबारा देखो इसको, वह मोहन के दादा जो मेरे पति का पिता, जो मेरे पति हैं उनका पिता है, जो मेरे पति हैं उनका पिता है। तो इसके कौन लगे, ये ससुर, ससुर, और ये ससुर की कौन है, ये ससुर का कौन है, बेटी, इकलौती बेटी है। ये मेरे ससुर की कौन, इकलौती बेटी। तो इसकी कौन हो गई, ये ननंद, या क्या बोल सकते हैं आप, नंद, यही तो बोलते हो आप, ननंद या नंद। तो अब उसमें कहा है कि महिला कैसे, महिला जो नीचे वाली ये महिला बोल रही है, महिला कैसे खुद को परिचित करते उस महिला से क्या संबंध बता सकती है। तो सीधा सीधा यही है कि ये तो इसकी ननंद हो गई, और ये कौन हो गई, इसकी भाभी, कौन हो गई, भाभी। ठीक है, तो ये कौन लगी इसकी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इसमें क्या लगी, भाभी। तो ये जो बात मैंने बताई है, WH परिवार जो है, जितना भी WH परिवार है वो सब किसको इंगित करते हैं, पहले वाला सदस्य होता है उसको ही और इशारा करते हैं। जैसे कि इसमें मोहन की तरफ इशारा किया था उसने, जितने भी ये सदस्य सब WH परिवार के, सब ये पहले सदस्य की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, आपने तो देखा आज की क्लास, तो आपको कैसी लगी ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जैसे आप दोनों पहली वीडियो को, जो हमारी और भी वीडियो स्टैटिक जीके की, जैसे जैसे आप उनको प्यार देते आ रहे हो, ऐसे ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारी अगली सभी वीडियो को ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये घर के लिए है, ये जो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर है ये आपका होमवर्क है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। और जो भी कोई आपको दिक्कत आ रही हो, या छोटी दिक्कत हो या बड़ी हो, आप मुझसे सारी बातें शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउटों को हल कर सकूं। तो बस मैं आपको एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी दिक्कत आ रही हो, बिना झिझक
मुझसे आप बोलिए, मैं आपका सॉल्यूशन करके दूंगा। तो भाइयों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुपों में डालें और अपने दोस्तों पर भेजें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, जैसे कि हम आपकी इन वीडियो को और भी अच्छा करने की कोशिश करें। और आपको कंटेंट तो इतना बढ़िया ही मिलेगा कि आप कुछ पूछे मत, तो कंटेंट तो आपको पता ही चल रही होगी मैं किस लेवल के आपके लिए क्वेश्चन उठा उठाकर ला रहा हूं। तो धन्यवाद।